नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में करोड़ों रुपए के जीएसटी चोरी का मामला। जीएसटी चोरी मामले में नहीं हो रही कार्रवाई न होने से गृह मंत्री अनिल विज खफा। प्रदेश भर में 70 से ज्यादा मुकदमों में नहीं हुई कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री के पास पहुंची शिकायत में हुआ खुलासा। विज ने डीजीपी को मामले में एक्शन लेने का दिया आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रदेश भर में टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि अनिल विज के पास 3 दिन पहले एक शिकायत आई जिसमें यह खुलासा हुआ और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। जीएसटी चोरी के मामले में, टैक्स चोरी के मामले में, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का यह पूरा मामला जिसमें गृह मंत्री अनिल विज खफा दिखाई दिए। 70 से ज्यादा मुकदमों में कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेके फिलहाल अनिल विज खफा है और खुद डीजीपी को उन्होंने मामले में एक्शन लेने का आदेश दिया है। हरियाणा में भवनों के नक्शों को मंजूरी के मामले अधर में लटके हुए हैं। ऐसा राज्य के शहरी निकाय विभाग और निजी कंपनी के बीच विवाद के कारण हो रहा है। शहरी निकाय विभाग और निजी कंपनी के विवाद में प्रदेश के सभी 80 शहरों में 2 महीने से भवनों के ऑनलाइन नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम HOBPS का वेब पोर्टल ठप होने से लोग यहाँ वहाँ धक्के खाने को मजबूर हैं। इससे आम लोगों के भवन निर्माण संबंधी कार्य बाधित हो रहे हैं। हरियाणा के शहरों में भवन निर्माण करने से पहले नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से नक्शा स्वीकृति कराना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर स्थानीय निकायों के अधिकारी भवन को गिरा देते हैं या भारी जुर्माना लगाते हैं या फिर कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है। बैंक भी बगैर नक्शे के हाउसिंग बिल्डिंग लोन नहीं देते। पुलिस शहीदी दिवस पर पूरा प्रदेश फर्ज के लिए जान कुर्बान करने वाले हरियाणा पुलिस के जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रदेश भर में 78 पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। पुलिस विभाग शहीदों के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में पलवल और यमुनानगर पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया और ड्यूटी के दौरान अपनी शहादत देने वाले पुलिस के शहीद जवानों को याद किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पलवल पुलिस अधीक्षक ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने कहा कि 21 अक्टूबर के दिन को बड़े ही गौरव के साथ मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पुलिस के उन शहीद जवानों को याद किया जाता है जो देश हित और जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर वीर गति को प्राप्त हुए। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में मारे गए वीर पुलिस कर्मियों को याद रखने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष सभी पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि शहीदों के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन 31 अक्टूबर तक चलेगा। आज 21 अक्टूबर का दिन है, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम गत वर्ष हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनको याद किया जाता है और जो पलवल जिले के जो जवान शहीद हुए थे उनकी परिवार को बुला के उनको एक आश्वासन और मतलब एक प्यार प्रेम वाली मतलब पुलिस जवान इस उपलक्ष्य में इकट्ठे होते हैं, एसपी से लेके कांस्टेबल तक, और जितने भी जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनको याद किया जाता है और उनको सलामी दी जाती है। हरियाणा में कोरोना से जंग में लगातार सफलता मिल रही है। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। राज्य के 14 जिलों में 90% से अधिक मरीज ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 925 और मरीजों ने कोरोना को हरा दिया, जबकि 940 नए केस मिले। इस दौरान 12 लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम, हिसार और यमुनानगर में 2-2 मरीज और पानीपत, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और चरखी दादरी में 1-1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में अभी तक 1,52,174 लोग महामारी की चपेट में आए हैं, जिनमें से 1,40,436 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब
10,078 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 255 और फरीदाबाद में 109 केस, तो सबसे कम चरखी दादरी में 1 और कैथल में 6 संक्रमित मिले। त्योहार स्पेशल ट्रेनें पटरी पर नहीं दौड़ रही। किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने बुधवार और वीरवार को 10 त्योहार स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द कर दिया है। साथ ही डिब्रूगढ़ लालगढ़ डिब्रूगढ़ रेल सेवा का मार्ग परिवर्तन कर दिया है। ये ट्रेन पिछले काफी दिनों से परिवर्तित मार्ग वाया हनुमानगढ़ सादुलपुर हिसार भिवानी बाईपास रोहतक होकर संचालित हो रही है। अगर आंदोलन लंबा खिंचा तो रेलवे आने वाले समय में और ट्रेनें रद्द कर सकता है। बता दें कि एक दिन पहले भी रेलवे ने पंजाब होकर जाने वाली 8 ट्रेनें रद्द कर दी थी। दूसरे दिन रद्द होने वाली ट्रेनों में किसान एक्सप्रेस भी शामिल है। रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन के बाद ही सफर किया जा सकता है। रोहतक में मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता आलड़िया ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांता आलड़िया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोहतक में तैनात एसएचओ गुंडों के साथ मिलकर 2 नंबर के अनैतिक धंधे करने वालों के साथ मिलकर अनैतिक काम कर रहे हैं, जिसके चलते न्याय के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। वहीं कांता आलड़िया ने बताया कि उन्होंने 11 मामले आईजी को सौंपे हैं और न्याय की मांग की है, और अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम डीजीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे, और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे। जो थाने गरीब की भलाई के लिए और क्रिमिनल के लिए खोले गए हैं, वहाँ पर क्रिमिनलों का गुंडा राज चल रहा है। एसएचओ जो है गुंडों के साथ मिलकर 2 नंबर के अनैतिक धंधे करने वालों के साथ मिलकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं। न्याय के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए आज मैंने आईजी साहब को लिख के दिया है। ये 11 केस मैंने आईजी साहब को सौंपे हैं और 1 हफ्ते तक हम आईजी साहब का भी इंतजार करेंगे कि क्या हमें न्याय मिलता है, जनता को न्याय मिलता है। उसके बाद हम चंडीगढ़ कूच करेंगे और पंचकुला में जो डीजीपी साहब का ऑफिस है वहाँ पर उनके गेट पर जाकर सारे के सारे परिवार और हम सब बैठेंगे, और जब तक दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वो गेट खाली नहीं करेंगे। गुलाचिका से सरकारी जमीन पर कब्जा देने का मामला सामने आया है। दरअसल किसी रल्दू नामक व्यक्ति ने तहसीलदार गुला से सरकारी स्कूल चिका के जमीन के एक हिस्से की निशानदेही मांगी, तो तहसीलदार ने कानूनगो को निशानदेही के लिए भेज दिया। कानूनगो अपने विभाग के साथियों के साथ स्कूल में पहुंचे और जमीन की निशानदेही करके 2500 फुट भूमि का कब्जा रल्दू राम को दे दिया। निशानदेही और कब्जे की इस प्रक्रिया के वक्त तहसीलदार कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय के अफसरों के साथ साथ ब्लॉक एजुकेशन अफसर गोपीचंद भी मौके पर उपस्थित रहे थे। पर आज जब लोगों ने इस कब्जे पर सवाल उठाने शुरू किए तो अफसरों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। तहसीलदार गुलाब प्रदीप कुमार से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपीचंद तक इस विषय की बात उठते ही अपनी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। और पूरा प्रशासनिक अमला सभी विभाग इकट्ठे होकर उस आदमी को निशानदेही देने पहुंच गए हैं। वो जमीन स्कूल की ज़मीन है और इन्होंने मौके पर उस जमीन बजाय निशानदेही देने के उसको 50 फुट की जगह का कब्जा दे दिया गया। और जबकि ये स्कूल की ज़मीन है, वो आदमी का कहीं भी इस ज़मीन के साथ नाता नहीं है, कहीं उसके पास कोई रजिस्ट्री कोई वो नहीं है, पता नहीं है वो आदमी कौन है। अननोन आदमी के नाम से 50 बाई 50 की ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन काट दी गई है और वहाँ 3 शोरूम बन रहे हैं जो नियमों के हिसाब से। प्रशासन इस बारे में खामोश है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन में धांधली करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। छात्र नेता परमेश चौधरी ने कहा कि कुछ समय पहले प्रशासन ने पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिस निकाला था। इसमें पंजाबी विभाग के लिए 4 अलग अलग श्रेणी के लिए सीटें निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि एडमिशन के लिए विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि जीआरएफ को प्राथमिकता दी जाएगी। एडमिशन प्रक्रिया में एक सामान्य श्रेणी छात्र द्वारा एडमिशन वापस ले लिया गया, कैंसिल करवाया गया, तो नियमानुसार छात्र रवि को एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे अनदेखा करते हुए एक अन्य नेट के उम्मीदवार को एडमिशन दे दिया। छात्र नेता का आरोप है कि छात्र रवि को विभाग और प्रशासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। गरीब छात्र को धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। छात्रों की मांग है कि इस मामले में स्पष्ट जांच हो, अन्यथा छात्रों ने प्रशासन को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। अगस्त में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाला था पीएचडी के लिए पंजाबी डिपार्टमेंट में, उसमें मैंने अप्लाई किया, परंतु इन्होंने जनरल कैटेगरी में जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीट दे दी नेट वाले को। पर यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में पीएचडी वाले में उसमें यही लिखा हुआ है
कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो JRF कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। जब मैं इस मामले के लिए चेयरमैन सर से मिला तो चेयरमैन सर मुझे बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है, हमने ठीक किया है, जो EWS कोई कैटेगरी नहीं है। इस छात्र को गुमराह किया जा रहा है काफ़ी समय से। यह इस छात्र का भविष्य है, क्योंकि एक जो JRF का जो टाइम होता है वो 2 साल का समय होता है। यह एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से यह छात्र है। ये काफ़ी दिनों से प्रशासन के, वाइस चांसलर महोदय के यहाँ धक्के खा रहा है। इसने 6 अक्टूबर को भी अपने एडमिशन की मांग को लेकर भी यह एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में भी दी और यहाँ पे वाइस चांसलर महोदय को भी। रोहतक से हरियाणा शिक्षा बोर्ड की लापरवाही का मामला सामने आया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की लापरवाही के चलते छात्र कॉलेज में एडमिशन न मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित छात्र का कहना है कि वो कई बार बोर्ड के आला अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवा चुका है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते छात्र ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। जिले के गाँव बलम निवासी अर्श सिंगल ने बताया कि मार्च 2020 में उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, जिसमें मैथ के सब्जेक्ट में उसे कुल 11 नंबर देकर फेल कर दिया गया था। अब उसने रीचेकिंग का फॉर्म भरा तो उसमें उसे 49 अंक मिले, जिसके बाद उसे पास की गई मार्कशीट भी दे दी गई, लेकिन विभाग ने अभी तक कॉलेज पोर्टल पर उसका रिजल्ट अपलोड नहीं किया है, जिसके चलते उसे कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा है। एडमिशन ना मिलने के चलते उसकी पढ़ाई खराब हो रही है और परिजनों ने भी इस बात को लेकर काफ़ी रोष जताया। सर, मेरे साथ जैसे HBSC के 12th के पेपर दिए थे मैंने, उसमें कंपार्टमेंट आ गया था मैथ में, उन्होंने 11 नंबर दे रखे थे, तो मैंने उसका रिवोल्यूशन का फार्म भर दिया और उसमें 49 नंबर आ गए, जिस वजह से अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है कॉलेज इसमें, जिस कारण से मुझे तकलीफ़ हो रही है। और सर कई बार तो फ़ोन नहीं उठा रहे, एक आधी बार उठाया तो सर ऐसे कह रहे कि हमारी गलती नहीं है, चंडीगढ़ से हुआ है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।